बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बॉन्ग के पाए। बॉन्ग और पाए बना रहे हैं हम। इसमें हमने नली और एक पाया लिया है हमने, और इसमें हमने हड्डी गुड्डी भी ली हैं। तो इसको हम मिक्स करके बना रहे हैं पाए, नली और बॉन्ग। तो इसमें हमने पायों को अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, ये देखें। और इसको अब हम यखनी चढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बड़े पतीले में ये तमाम पाए, नलियाँ और ये देखें हड्डी गुड्डी, ये हमने सब चीज़ ली है, इनको हम डाल के इसकी यखनी चढ़ाएंगे। तो एक बड़े पतीले में हम पानी डालेंगे। इसको खुले बर्तन में हम यखनी को बनाएंगे और इसको तकरीबन हम 5 से 6 घंटे पकाएंगे कि तमाम जितने भी पाए, हड्डी गुड्डी और नली हैं वो अच्छी तरह से गल और पक जाएं। तो सबसे पहले देखें, हम पानी डाल रहे हैं। अभी हमने 1 जग पानी डाला है और तमाम हम जितने भी हमने पाए, हड्डी गुड्डी और नलियाँ ली हैं वो हम डाल देंगे इसमें और इसको चढ़ा देंगे। अभी थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी सर्दी आई है, तो इसमें पाए खाने का एक अलग ही मज़ा होता है और बहुत टेस्टी लगते हैं और बड़े इसके बेनिफिट्स भी हैं और घुटनों के हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको हमें अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए। तो ये देखिए, मैं इसको डाल रही हूँ सब तमाम हड्डी गुड्डियाँ और पाए, और इसमें हम तकरीबन 3 से 4 जग पानी डालेंगे। ये मैंने इसमें 2 पोती लहसुन के डाली हैं, पूरी साबुत लहसुन, और एक बड़ा प्याज जिसको मैं कट करके डाल रही हूँ। और तकरीबन इसमें हम 3 से 4 जग पानी डाल देंगे कि ये पाए अच्छी तरह पानी में डूब जाएं। और ये यखनी जो है मैंने रात में मैं चढ़ा रही हूँ और ये कल सुबह तक मैं इसको पकाऊंगी। फिर इसको हम बॉन्ग को भून के इन पायों को चढ़ा देंगे अभी, कि बहुत अच्छे गल जाए और इसकी अच्छे से यखनी निकल जाए। इसमें मैंने 1.5 चम्मच देखें डाल दिया है नमक। अब मैंने डाला इसमें तेज़ पत्ता और ये 4-5 डाले मैंने। ये भर के 3 टेबल स्पून सौंफ है और तकरीबन 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लिया है साबुत धनिया। इसके अंदर हम कोई तादाद नहीं है, अपनी मर्ज़ी के पसंद के मुताबिक हम गरम मसाले डाल देंगे, क्योंकि यखनी में इन्हीं चीज़ों से मज़ा आता है। ये देखें, मैंने दालचीनी शामिल कर दी है, लौंग, ये काली मिर्च, ये देखें काली इलायची और सब्ज़ इलायची, तमाम चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसकी हम अच्छे से ही यखनी बनाएंगे। ये भर के मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसको हम तकरीबन 4-5 घंटे पकाएंगे। जितनी देर पाए की यखनी बनती है उतने ही मज़ेदार पाए बन के तैयार होते हैं।
तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने पका लिए थे, ये देखें बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। ये जिसकी यखनी है जिसको मैंने छान लिया है, इसमें से तमाम जितना भी गरम मसाला और धनिया वगैरह मैंने डाला था वो मैंने रिमूव कर दिया है, और मैंने हड्डियाँ और पायों को अलग कर लिया और यखनी को मैंने छान के अलग कर लिया। तो अब ये हम ले रहे हैं तकरीबन 2 कप ऑयल, और इसमें हम डालेंगे 3 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, ये बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज हैं, 3 बड़ी हैं, 3 अदद हैं ये बड़ी प्याज। अब हम प्याज के साथ ही जो है हम थोड़ी सी प्याज को हल्का सा हम सौते जब हो जाएगी तो हम इसमें ही साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हुई तो मैंने उसमें तमाम गरम मसाला डाला, ज़ीरा, काला ज़ीरा, लौंग, छोटी काली मिर्च, बड़ी इलायची और ये सब्ज़ इलायची और दालचीनी और ये तेज़पत्ते, इन सब चीज़ों को हम प्याज में शामिल कर देंगे। जब प्याज के साथ हम गरम मसाले को शामिल करते हैं तो जो गरम मसाले का जो एक ख़ास अरोमा है वो प्याज के साथ शामिल हो जाता है, और जब हम मसाला तैयार करते हैं तो बहुत ही टेस्टी मसाला बनके तैयार होता है। अब मैं देखिए मसाले को शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1 मग पानी डाला है और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 चम्मच नमक डाला है मैंने, और 3 चम्मच में डाल रही हूँ पिसी हुई तीखी लाल मिर्च, ये हमने शामिल की हल्दी, इसको मैंने 1 चम्मच भर के डाला है, और ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच, 4 चम्मच डाल दिया है मैंने। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसके अलावा मैं शान का वो पाया मसाला भी डालूँगी, पैकेट मसाला जो होता है। अपने मसाले डालने से क्या होता है कि मसाले की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और अब ये मैंने 1 kg जो हमने बॉन्ग का गोश्त लिया था, प्याज ब्राउन हो गई है, वो हमने उसमें शामिल कर दिया है प्याज में, और इसको हम थोड़ा सा प्याज के साथ भूनेंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे कि बॉन्ग में जो पानी है या गोश्त में जो पानी होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। इससे गोश्त में जो भी जिस भी किस्म की हीक होती है वो निकल जाती है। अब ये हम लहसुन और अदरक को शामिल करेंगे। ये बड़े 2 चम्मच मैंने भर के अदरक पेस्ट डाला है, और 2 चम्मच अदरक पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसमें भर के 1 बड़ा चम्मच लहसुन डाल रही हूँ पेस्ट। और मैंने याद रहे यखनी में भी 2 लहसुन की पूरी जो डलियाँ होती हैं वो डाल दी थी, उससे उनको मैंने साबुत डाला था, और फिर मैंने उनको भी निकाल के अच्छे से मैश कर लिया था यखनी में। तो ये देखिए, इसके साथ हम इसको भून रहे हैं। जब हमने तकरीबन इसको 5-7 मिनट अच्छे से भूना है तो देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है, और बिल्कुल इसका लहसुन अदरक का और गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम अपने जो कि हमने मसाले को घोला था वो हम डालेंगे। पानी को मैंने गरम करने रख दिया था, और ये मैं गरम पानी ही इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने पानी इसलिए पहले शामिल किया है इसमें ताकि जो हम मसाला डालें वो नीचे बिल्कुल भी लग ना जाए। तो अब देखें, मैं जो है इस पॉइंट पे इसमें
ये जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था, ये मसाला डाल रही हूँ। और इस मसाले को भी हम अच्छी तरीके से जो हमारे बाउल में लगा हुआ है मसाला, उसको भी हम अच्छे से गर्म पानी से साफ़ करके डाल लेंगे। देखिए, अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी, मिक्स करूंगी और बॉन्ग को मैं गलने तक पकाऊंगी। ये मैंने कुकर को बंद कर दिया है और इसको हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे कि बॉन्ग अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें, मसाले में बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ग का गोश्त पक गया है, गल गया है। अब हम इस पॉइंट पे इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा जो है वो भी है पाया वगैरह, तो वह हम बड़े पतीले में शिफ्ट करेंगे। ये मैंने पाया मसाला डाला है इसमें और ये मैं 2 पैकेट शामिल कर रही हूँ। इससे पाए में बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी आएगी। मैंने 1 पैकेट शामिल किया है, बस मैं 1 पैकेट और शामिल कर रही हूँ अभी। और इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे बड़े पतीले में। अमूमन मैं अपने ही मसाले से पाए बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने किसी को बुलाया है तो इस वजह से मैं इसको जल्दी बना रही हूँ। तो मैंने क्विक वे में काम किया है और मैंने इसको पैकेट मसाला डाला है इसमें। इससे बहुत अच्छा जायका भी आता है। और मैं इंशाल्लाह कभी आपको अपने पाए मसाले की रेसिपी दूँगी। जैसे कि हमने निहारी बनाई थी, तो मैंने निहारी मसाले की रेसिपी भी आपको बताई है। आप मेरे चैनल पे निहारी मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ग गल गई है और अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी बड़े देगचे में। ये देखें, एक बड़े देगचे में मैं बॉन्ग का सालन जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मसाला जो है भुन गया है, गल गया है गोश्त। और इसको अब हम इस पतीले में शिफ्ट कर रहे हैं और इसको भी मैं तकरीबन 5-7 मिनट पकाऊंगी। ये देखें, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पाए जो हमने अच्छे से गला लिए थे और उनको हम इसमें डाल के, और इसमें हम जो कि हमने यखनी बनाई थी पायों के साथ, वो भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। और इसको लो फ्लेम पे, जितना पाए को आप हल्की आंच पे पकाते हैं, पाए का सालन उतना ही मज़ेदार और जायकेदार और लेज़दार बनता है। और जब तक पाए में चिपचिपाहट ना आए, जब तक मज़ा ही नहीं आता पाए का, तो इस तरीके से बनाने से पाए बहुत ज़बरदस्त लेज़दार बनते हैं। अब ये जो मैंने यखनी बना के रखी है, मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी इस गोश्त में और पाए में, और इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी 15 से 20 मिनट। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि मसाला जो है वो भी यखनी के साथ अच्छे से पक जाए।
इस पॉइंट पे व्यूअर्स आप इसमें नमक को चेक कर सकते हैं। और हमारे ज़बरदस्त से पाए बन के तैयार हैं। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसको 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे पकाया है। और अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। ये मैंने भर के 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। और हमारे लजीज पाए बन के तैयार हैं। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, इसमें तेज़ पत्ते ने अपना बहुत अच्छा सा फ्लेवर छोड़ दिया है। इसको हम रिमूव कर देंगे सालन में से। ये हम सारे निकाल देंगे इसमें से। तो ये हमने सारे निकाल दिए हैं, देखें। और मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। आप खुद ही देखें माशाल्लाह कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। खाने में जितने लजीज हैं उतने ही सेहत बख्श भी हैं ये देखें व्यूअर्स, इसकी फ़ाइनल लुक। मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।